सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशि चक्र को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी मां। दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक राशि चक्र में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। मेहनत करना और सही दिशा में परिश्रम करना, ये दोनों अलग बातें हैं। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। खुशी हमारे जीवन की मंजिल नहीं है, बल्कि ये जीवन की यात्रा का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 30 जून 2025, दिन सोमवार। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो सुबह 9:24 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 7:20 तक रहेगा। इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का राहु काल रहेगा सुबह 7:29 से 9:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से 12:56 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेगा और सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। आप सभी को कौमार षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जानते हैं धनु राशि का आज का राशिफल। धनु राशि वालों, आज आपका मूड बार बार बदलेगा। कई बार खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और इसे कैसे बदलें। आपके इस व्यवहार से दूसरे भी उलझन में पड़ सकते हैं। फिर भी किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी बनाए रखें, इसी से आपके लक्ष्य पूरे होंगे। आज हर चीज को हल्के में लें और खुद को निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। दिन का ज्यादातर समय घर की व्यवस्था ठीक रखने, सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी में बीतेगा। बच्चों की समस्याओं को सुनें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। घर में रिश्तेदारों के आने से वातावरण प्रसन्न रहेगा। आज का दिन संतुलन, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का है। पारिवारिक मामलों में न्याय और स्पष्टता की जरूरत होगी। किसी पुराने झगड़े या संपत्ति से जुड़े विवाद का हल संभव है, यदि आप सच्चाई और तर्क के आधार पर फैसला लें। बच्चों या घर के किसी सदस्य के साथ व्यवहार में समानता और संयम बनाए रखना भी जरूरी होगा। बड़ों की सलाह आज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भावनाओं में बहने से नुकसान हो सकता है। जो लोग कानूनी, प्रशासनिक या लेखा विभाग से जुड़े हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम या केस मिल सकता है। ऑफिस के झगड़े या विवाद में समझौता आपके पक्ष में रहेगा, यदि आपने सच्चाई और नियमों का पालन किया हो। नई नौकरी या प्रमोशन के फैसले में देरी हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, सही समय पर निर्णय होगा। अब बात करते हैं प्यार और रिश्तों की। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा। रिश्ते को समय देना जरूरी है, तभी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो काफी समय से है, तो ये सोच ले कि क्या वो आपके लिए अच्छा है। अनिश्चितता और मानसिक अस्पष्टता के कारण आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। खुद को दोषी महसूस न करें। ऐसे रिश्ते से बाहर आने में ही भलाई है। अपने मन को स्थिर और मजबूत बनाएं। अगर आप ऐसा कर सके तो किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं करियर की। नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। यदि किसी दुविधा में थे तो अब निर्णय लेने का समय है। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर कोई जोखिम लेना पड़े तो पीछे न हटें, क्योंकि वही जोखिम भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे और फायदेमंद रहेंगे। व्यवसाय के प्रचार प्रसार को बढ़ाना भी जरूरी होगा ताकि कार्यशैली में सुधार आए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग किसी भी गलत काम में रुचि न लें। अब बात करते हैं सेहत की।
खान पान और दिनचर्या में अनुशासन न होने से थकान हो सकती है। योग, व्यायाम और भरपूर पानी पीना फायदेमंद रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आप लेखन का सहारा लें। अपने शरीर और मन दोनों के साथ निष्पक्ष रहें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें। ये आपके लिए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपका दिन मंगलमय हो। जय संतोषी मां।